हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। फिनोल की इस प्रैक्टिस सेट में मैं आज आपको कराने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 2। जो फिनोल का प्रैक्टिस सेट 2 होता है, इसमें मैंने वे अभिक्रिया ली है जो लगातार बोर्ड में आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, और इनसे इन समीकरणों को आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आइए देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपको कैसे करने होते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, हमें केवल समीकरण बतानी है। पहला ही क्वेश्चन है, फिनाल को जिंक चून के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब फिनाल को जिंक चून के साथ गर्म करते हैं, आपसे केवल समीकरण पूछी है। तो आइए देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। ये फिनाल है, फिनाल को जब हम जिंक चून के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनती है, बेंजीन बनती है और ZNO बाहर हो जाता है। अब ये बनती कैसे है, अब आप इसको देखिए। ये जो हाइड्रोजन होती है और ये जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन तो ZN के साथ बाहर हो जाएगी ZNO के रूप में। ZNO के रूप में ऑक्सीजन बाहर होगी, और ये जो हाइड्रोजन है वो फिनोल की रिंग पे आ जाती है, फेनिल की रिंग पे आ जाती है। इस तरीके से बेंजीन बनता है। तो ये क्या बनती है, बेंजीन। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगी, आप देखिए फिनोल को मैं ऐसे लिख देता हूं C6H5OH। ये हुआ फिनोल। जब इसकी क्रिया ZN चून से कराते हैं और गर्म करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन का अणु होता है, ये जो ऑक्सीजन का अणु होता है, ये ZN के साथ बाहर हो जाता है ZNO के रूप में, और ये जो हाइड्रोजन होती है ये यहाँ आ जाती है। तो क्या हो गया, C6H6। 5 अणु थे हाइड्रोजन के, एक यहाँ से आ गई C6H6। इसी को ही बेंजीन कहते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया आपसे पूछी थी केवल समीकरण के रूप में, चाहे आप ऐसे लिखे आइए चाहे ऐसे लिखे आइए। आइए समीकरण नंबर 2 देखते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से आई हुई है। समीकरण नंबर 2, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ, देखिए ब्रोमीन जल के साथ पूछा है। ब्रोमीन जल के साथ अगर फिनोल की क्रिया पूछी है तो ये क्रिया ये होती है। आप देखिए ये हुआ फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH का अणु आता है इसे फिनोल कहते हैं। और फिनोल की क्रिया आपसे पूछ रहा है ब्रोमीन जल्य, यानी कि Br2, ये होनी चाहिए जलीय। जब इसके साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फिनोल के 2, 4, 6 यानी कि दूसरी पोजीशन पे Br का अणु, और 4 पोजीशन पे Br का अणु, और 6 पोजीशन पे Br का अणु आ जाता है, और इसको अब हम कहते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये बनता है ब्रोमोफिनॉल। अब देखिए बना कैसे ये जो फिनोल होता है इसकी पहली पोजीशन होती है। नेक्स्ट पोजीशन जब आप इधर से आइए चाहे इधर से, किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दूसरी पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर Br का अणु आके जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ता भी ऐसे नहीं है, आपको समझिए। ये जो बेंजीन की रिंग होती है, एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा, एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा, और एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा। टोटल बेंजीन रिंग से 3 हाइड्रोजन के अणु निकल के जाएंगे, और किसके साथ जाएंगे, Br के साथ। इस तरीके से 3 HBr के अणु भी निकलते हैं। कितने, 3। तो 3 Br यहाँ, 3 यहाँ, टोटल 6। तो यहाँ हम 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6। इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। क्या प्राप्त होता है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये होते हैं ब्रोमीन जल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फिनोल की कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया। फिनोल की किसके साथ पूछी है, कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया पूछी है फिनोल की। कास्टिक सोडा कहते किसको है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा होता है NaOH।
इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब फिनोल की क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन, अब आप देखिए ये वाली हाइड्रोजन और ये OH जल के रूप में बाहर हो जाता है, यानी कि जल बाहर हो जाता है। क्या बचा, Na का अणु, और ये Na का अणु हाइड्रोजन की जगह आ जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। फिर जो हमें प्राप्त होता है ONa, ये प्राप्त हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड और जल बाहर हो जाता है। तो ये होती है फिनोल की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। अब इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे भी लिखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो नीचे रिंग होती है ये फेनिल रिंग होती है, फेनिल, इसे कहते हैं C6H5OH। नीचे हो गया C6H5 और ऊपर आ गया OH का अणु। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया। ऐसे करने से ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बन जाएगा, C6H5ONa, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा प्लस जल बाहर हो जाएगा। इस तरीके से इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे लिख के आइए एग्जाम में, चाहे ऐसे लिख के आइए, दोनों ही तरीके से ठीक होती है। तो ये हुई फिनोल की क्रिया कास्टिक सोडा विलयन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फिनोल की अभिक्रिया पूछी है। देखिए फिनोल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार बोर्ड में आ रही है ये अभिक्रिया। यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है फिनोल को, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगर तनु के साथ कहता तो ओतो पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होती है, ओतो पैरा तनु बोलने से, लेकिन इन्होंने कहा है सांद्र। तो दो तरीके ये होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया फिनोल की, दो तरीके की नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही आप पे आनी चाहिए कि, लेकिन यहाँ किससे पूछी है, सांद्र से। सांद्र से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए इस अभिक्रिया को बना के देख लेते हैं। ये लिखा मैंने फिनोल का अणु, और जब इसकी क्रिया किससे पूछी है, सांद्र HNO3, ये कैसा लेना है, सांद्र, और किसकी उपस्थिति में होती है ये, सांद्र H2SO4। ये याद रखना है आपको। जब ये अभिक्रिया पूछते हैं तो उसी तरीके से फिनोल जो होता है ये बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, आपको याद रखना है। ये होती है दूसरी पोजीशन पर NO2 और 4 पोजीशन पे NO2 और 6 पोजीशन पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, और साथ के साथ OH, और साथ के साथ जल बाहर होता है। इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने की बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पिक्रिक अम्ल, ये पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या होता है जब में फिनाल को क्लोरोफॉर्म, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप देखिए, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया है फिनोल की। राइमर टीमैन अभिक्रिया आपको याद रखनी है। इसमें जो फिनोल होता है आपको वैसे भी याद रखनी है, फिनोल अगर CCl4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको ऐसे याद रखना है, ये सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। और अगर कराता है क्लोरोफॉर्म से, CCl4 से, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर प्राप्त होता है आपको ये। तो ये दोनों राइमर टाइमर अभिक्रिया है, दोनों में से कोई सी भी बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें क्लोरोफॉर्म से पूछी है, आइए क्लोरोफॉर्म से करके देख लेते हैं। ये लिया आपने फिनोल का अणु, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। जब इसकी क्रिया कराते हैं NaOH की उपस्थिति में होती है, ये NaOH की उपस्थिति में होती है, ये भी याद रखना। तो NaOH की उपस्थिति में होती है, बन जाता है OHCOOH, ये बन जाता है। और NaCl का अणु बाहर होता है, NaCl बाहर होता है और जल बाहर होता है, ये बाहर हो जाता है। ये बनती है फिनोल के साथ
अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया पूछी है। इस अभिक्रिया को आइए ये अभिक्रिया आपको मैं इसकी क्रियाविधि समझा देता हूं, ये होती कैसे है। इसकी क्रियाविधि समझिए आप। देखिए ये कैसे हुई थी अभिक्रिया, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये लिया फिनोल, अब इसको समझिए, और जब इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, अब आप देखिए जब इसके क्रिया कराते हैं तो यहाँ Na का एक अणु आ जाता है, Na का एक अणु आ जाता है और एक Na यहां से बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है एक यहां से, NaCl एक अणु Na और Cl यहां से लेकर, और यहां बनता है CHCl2 बचता है। देखिए CH एक Cl का अणु यहां से Na के साथ बाहर हो जाएगा, तो NaCl तो ये बाहर हुआ, और OH ये, और एक हाइड्रोजन ये, और जल भी निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा Na के दो अणु लगे, एक ये, तो यहां संतुलित करेंगे तो दो आ जाएंगे, इसी तरीके से दो जल के अणु आ जाएंगे, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे क्या होता है, ये दोबारा फिर NaOH से रिफ्लेक्स करते हैं इसको दोबारा, फिर ऐसे करने से अब क्या होता है, इसको भी देखिए, ये करने से ये Cl का अणु और Na के अणु दोनों बाहर हो जाते हैं, ये तो NaCl के दो अणु बाहर हो गए, NaCl के, तो यहां दो लगा लीजिए, और यहां क्या आ जाएगा, तो ये बनता है ONa और CHO, यहां CHO ग्रुप आ जाता है। देखिए CH ये और ऑक्सीजन ये, और एक जल का अणु बाहर होता है, एक जल का अणु भी बाहर हो जाता है, तो ये बनता है। अब ये दोबारा फिर यहां से अभिक्रिया फिर होती है, आगे ये अभिक्रिया फिर होती है, अब इसे किसी अम्ल से रिफ्लेक्स कर देते हैं, यहां से Na जो अणु है वो Cl के अणु के साथ बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है, ये वाला Na और ये वाला Cl, तो ये हाइड्रोजन का अणु वहां आ जाता है, और तो बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल, ये बना सैलिसिलिक अम्ल। तो ये राइमर टाइमर अभिक्रिया पूरी है जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से मैंने की है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम से भी आती है राइमर टाइमर अभिक्रिया या क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। ये हुई आपके फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया।